अंतरिक्ष है उदर सम, ज्येष्ठ ब्रह्म परणाम। मधु जाता मधु नासरण, खन प्रयास सो पाओ। मधोयधि तुम निरमिता, मधुमत पूर्ण बनाओ। मधु विद्या से मधु मिले, मिटे सकल संताप। ध्यात्म दृश्य दर्शन मिले, आत्म सुध प्रताप। मधु पाए मधु मान है, मंगल मूर्ति संत। देव सदा फल धान्य वे, गोद बैठ भगवन। पल पल स्मरणीय अहर्निश वंदनीय व्यक्ताव्यक्त संकट मोचन बंदी छोर नित्यानादि सदगुरुदेव जी भगवान, स्वयं से सदगुरुदेव जी भगवान, अभ्यास से सदगुरुदेव जी भगवान, प्रथम परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, द्वितीय एवं वर्तमान परंपरा सदगुरुदेव जी भगवान, सदगुरु उत्तराधिकारी संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी भगवान के पावन पुनीत चरण कमलों में बारंबार साष्टांग नमन वंदन। ऑनलाइन सत्संग के आयोजक परम श्रद्धेय देश के सेवक सदगुरु के हंस श्रीमान संत जी के चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। ऑनलाइन सत्संग में जुड़े हुए सदगुरु के एक से बढ़कर एक विरही हंस हंसनी गुरु भाइयों, साधक साधिकाओं, माताएं, मातृशक्ति, समस्त आत्माओं, आपके चरणों में सहृदय नमन। जय सदगुरुदेव भगवान। सदगुरु प्रभु की असीम कृपा से हम सभी नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन सत्संग का रसास्वादन कर रहे हैं। कहते हैं, संत बताते हैं कि सत्संग के माध्यम से हम स्वच्छ बनते हैं, पवित्र बनते हैं, हमारी आत्मा बलवान होती है। मजन फल पे खिए तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सत्संग के माध्यम से जो कौवा है वह कोयल बन जाता है और जो बगुला है वह हंस हो जाता है। यानी कि हमारा जो बाहर और भीतर जो भी अशुद्धियां हैं वो सब दूर होते हैं। स्वामी जी ने, सदगुरु भगवान ने स्वरवेद रचकर हिमालय की कंदरा में संपूर्ण भूमंडल के लिए बहुत बड़ा उपकार कर दिए हैं। स्वामी जी हम सबों के लिए स्वरवेद के अंदर लिखते हैं। भक्त साधक सेवकों के लिए स्वामी जी एक दोहा रचे हैं। प्रथम ही शुद्धाचार है, देह वस्त्र स्थान। यह पवित्र नित राखिए, शुद्ध धान्य जलपान। स्वामी जी कहे कि जो मेरे साधक हैं, जो भक्त हैं, जो सेवक हैं, उनका जो है देह पवित्र रहना चाहिए। उनके जो पहनावा है, जो वस्त्र है, जिस वस्त्र का उपयोग करते हैं, जिस आसन पर बैठकर साधन अभ्यास करते हैं, वह पवित्र रहना चाहिए।
जिस जगह पर वो साधन करते हैं, बैठकर सत्संग करते हैं, वह स्थान भी पवित्र होना चाहिए और वह नित्य पवित्र होना चाहिए। शुद्ध धान्य जलपान, जो भी खान पान जलपान जो भी हो, वह शुद्ध हो, पवित्र हो। बंधुओं, एक हमारे गुरु भाई थे क्या हैं, उन्होंने बताया कि भैया मुझे डॉक्टर ने बताया अंडा खाने के लिए और मैं इसीलिए अंडा खाता हूं। मैंने कहा कि और भी प्रोटीन शाकाहारी वस्तुओं में तो होता ही है। अब वो जो है इतना अंडा खाए कि उनका शरीर पूरा भद्दा हो गया और वो खुद ही महसूस करते हैं कि अब वो बैठ करके 10 मिनट अभ्यास नहीं कर सकते हैं और भी शरीर में दुष्प्रभाव पड़ गया। बहुत कुछ ऐसी बातें हैं, डॉक्टर ने बताया, कुछ डॉक्टर कह दिए, उसी का फॉलो कर लिए। उसे भी वहां भी मुझे विचार करना है। इसीलिए स्वामी जी बताए स्वरवेद के अंदर ही कि असन सदा जीवन रहे, असन सदा जीवन रहे, अन्न जल नियम विधान, योग युक्ति वायु पियो, तम गुण नाशक ज्ञान। समस्त तमों का नाश करने वाला जो है यह सदगुरु का ज्ञान है। हमें जो है, जो आसन है, जो भोजन है, वह हमें जीवन प्रदान करता है। ऐसा भोजन न करें जिससे कि जो है हमारा शरीर भारी पड़ जाए, शरीर में जो है ज्यादा ऊंघाई आने लगे। जहां पर अभ्यास करना है एकदम निर्मल जो है मन हो, चित्त शांत हो, शरीर हल्का हो और श्वास की गति जो है वह धीमी तरह से चलता रहे, मस्ती में होकर के साधन अभ्यास करना है। स्वामी जी इसी बात को तो बताए कि अन्न और जल का जो है वह नियम होना चाहिए और योग युक्ति से यह सब जो है सो हमें करना है। स्वामी जी अनेकों दोहे रचे हैं स्वरवेद के अंदर। भोजन अल्प प्रमाण से, नहीं अधिकी नहीं घाट, सात्विक शुद्ध स्वभाव में, आलस निद्रा पाट। स्वामी जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि भोजन जो है न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो। इतना भोजन करने से हम साधन नहीं कर सकते हैं, हम अनुभव भी नहीं प्राप्त कर सकते जब साधन नहीं करेंगे तो। और जब अल्प प्रमाण से जब हम भोजन करते हैं और अल्प प्रमाण से जब मेरा जो है खान पान होता है तो आलस और निद्रा जो है वह सताता नहीं, समय पर जो है सो हम जग जाते हैं और कहीं भी किसी भी स्थिति में रहते हैं, मेरा जो साधन है, जो मेरा अभ्यास है वह चलता रहता है। स्वामी जी का तस्वीर रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बंधुओं, सदगुरु ने जो हमें आदेश दिए हैं स्वरवेद के वाणी के रूप में, उसे हमें अक्षरशः अनुपालन करना होगा। अनेकों दोहे स्वामी जी रचे हैं, क्या क्या खाना है। स्वामी जी लिखे, गेहूं चावल मूंग है, लौकी परवर साग, योगी का यह पथ्य है, ब्राह्मी निमयनाग। रूखा सूखा असन है, भीगा चना जलपान, भूजाय नया पथ्य है,
तेल मसाला पान। ज्यादा तेल मसाला वाला भी भोजन नहीं करना है, सुपाच्य भोजन करना है, रस युक्त भोजन करना है और ज्यादा जो है सो तेल मसाला वाला भोजन नहीं करना है। ऐसा जब हम करेंगे तब जाकर के जो है सो इस विहंगम योग के सूक्ष्म ज्ञान को अंदर में अंतर में उतार सकते हैं, अन्यथा हम नहीं उतार पाएंगे। बड़ा यह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ज्ञान है। बंधुओं, स्वामी जी स्वरवेद के अंदर लिखते हैं एक दोहा, सदाचार भोजन सदा साधन विघ्न न होय। सदाचार भोजन सदा साधन विघ्न न होय। खाटा तीता चर परा तामस यस न सोय। आज मैं देख रहा हूं कि हमारे कई गुरु भाई गुरु बहनें भी जा करके वो जो इमली के चटनी वाला जो मिलता है, गुपचुप की क्या कहते हैं उसको, जाके बड़ा चाव से सभी लोग खाते हैं। उसमें खट्टा इमली का चटनी है जो हमारा ब्लड को भी खराब करता है। चटपटे लोग खाते हैं, कई प्रकार के खाने का जो है सो व्यवस्थाएं बना चुके हैं। आखिर हम जगेंगे कब? स्वामी जी तो हम ही लोगों को जगने के लिए ऐसा कहे हैं। ठीक है, संपत्ति हमारे पास है, ईश्वर ने हमें अच्छा कुल दिया है, अच्छा खानदान दिया है, हम बड़े घराने से बिलोंग करते हैं। इसका मायने ये नहीं है कि शरीर को हम यूं ही खत्म करें। अरे शरीर को हृष्ट पुष्ट रहने के लिए और इसके अलावे जो साधन करना है, जब हम ऐसे भोजन करेंगे अनुभव कहाँ से होगा? इसीलिए खान पान पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। स्वामी जी त्यागने के लिए कहे हैं कि क्या त्यागना चाहिए, तो स्वामी जी लिखते हैं, निषेध किए हैं, मद्य मांस मल चरस जो गांजा भांग अफीम तंबाकू में त्याज है योग रहस्य यसीम। मद्य मांस मैथुन मनट, मद्य मांस मैथुन मनट, मन मुख मदन मकार, मदि मदांधी मन सुआ, भक्ति नहीं अधिकार। इन जो 8 तत्वों का जो वर्णन स्वामी जी किए, अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदा फलदेव जी महाराज वो कह रहे हैं कि मद्य मांस मैथुन मनट मनमुख मदन मकार, ये सब म से आने वाला है। मदि मदांधी मनसुआ, ये सभी को भक्ति नहीं प्राप्त हो सकता है। इस सब को त्याग करने के लिए स्वामी जी ने बताए स्वरवेद के अंदर। बंधुओं, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसे समर्थ सदगुरु के छत्र छाया में आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो हमें द्रुत गति से आगे ले जा रहा है वह सता। तो बहुत कुछ स्वामी जी स्वरवेद के अंदर दिए हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी श्री कृष्ण जो हैं बताते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। खाने पीने के लिए भी श्री कृष्ण भगवान चेताए इसी प्रकार से, आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। इसी प्रकार से जो है सो अनेकों श्लोक भी गीता के अंदर आए हैं, परंतु मुझे यह 2 श्लोक तो याद ही है। बंधुओं, ऐसे कर करके जो है महापुरुष चेताए हैं। क्या है कि आज संपूर्ण विश्व में जितना खाने पीने का व्यवस्था किया जा रहा है, जो अनेक प्रकार के उसमें विकृति पैदा करके
खाने का जो तरीका बनाया जा रहा है, कहाँ जो है सो साधन भजन भजन करने का तरीका बताया जाता, सिर्फ विहंगम योग में बताया जाता है। इसीलिए स्वामी जी हम सबों को सचेष्ट कर रहे हैं और जगा रहे हैं। हम अभी जगे नहीं हैं, इसीलिए स्वामी जी जगा रहे हैं हम सबों को। कहते हैं स्वामी जी कि अल्पयाहारी साधकन, अल्पयाहारी साधकन संख्यायुत कर ग्रास, डेढ़ याम निसी सोवहु शेषयामय अभ्यास। साधकों को जो है ज्यादा भोजन नहीं करना है। पुनः एक दोहा स्वामी जी रचे, कह रहे हैं कि साधकों को जो है संख्या को गिन करके, कवर गिन करके भोजन करना चाहिए। एक रोटी में अगर 5 कवर होता है तो उसी प्रकार से 4 रोटी खाते हैं हम तो 5 के 20 कवर हुआ। जैसा रोटी मोटा है तो ज्यादा कवर बनेगा, पतला है तो कम बनेगा। इसी प्रकार से 1.5 याम सोने के लिए स्वामी जी कह रहे हैं। 1 याम 3 घंटे का होता है बंधुओं, और 1.5 याम 3 डेढ़े 4.5 घंटे का। साधक साधिकाओं के लिए 4.5 घंटे सोने के लिए स्वामी जी बता रहे हैं और बाकी समय अभ्यास के लिए बता रहे हैं। तो स्वामी जी इसीलिए हम सबों को कितना उत्तम वाणी जो है हम सबों के कल्याण के लिए रच दिए हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। स्वामी जी बताए कि निद्रा भोजन नियम से, निद्रा भोजन नियम से नहीं न्यूनाधिक होय, समय बध साधन चले संग साथ नहीं कोय। अज्ञान तेज ज्यों ज्यों बारे त्यों त्यों आलस जाए, और अनहद मंडल पहुँच कर निद्रा न्यून रहाय। साधक निद्रा स्वान समा, साधक निद्रा स्वान समा सोय जागर साथ, फिर उठी लागे भजन में भजन से होय सनाथ। बंधुओं, सदगुरु प्रभु ने इन सभी तमाम दोहों को की रचना जो किए, सचमुच के इसका प्रयोग जिस साधक साधिकाओं ने किया उसका अनुभव प्राप्त किए हो, और उसी का नतीजा है कि आज भी मैं 2 शब्द सदगुरु चरणों में रखने का प्रयास कर पा रहा हूँ। नहीं तो मेरे अंदर कहाँ से बल था। ये सब सदगुरु की शक्ति का कार्य है। यह सदगुरु का ही जो है शक्ति आज हम साधक साधिकाओं के अंदर प्रबल है, जिसके चलते हम इसका अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। हम अनुभूति इसका पार है, और यह मुझे भान है कि सचमुच के जब हमारा साधना जो है द्रुत गति से चलने लगता है तो कुत्ते के सोने के जैसा होता है। बस जैसे ही बिस्तर पर सोए और सोने के बाद जो है सो फिर जग गए बैठ करके, और आनंद में आनंद मग्न है, मस्ती में है और एकदम शांति में है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा अनुभव हो रहा है। और इसी प्रकार से स्वामी जी जो है सो हम सबों को सब कुछ दिए, और आज हम सब इसीलिए परम सौभाग्यशाली हैं। तो बंधुओं, सदगुरु ने जो है हम सबों को उत्तम से उत्तम बना रहे हैं। इसीलिए स्वामी जी स्वरवेद के अंदर एक दोहा लिखे हैं कि उत्तम जिज्ञासु मिले देय बोध दर्शाय, देव सदा फल वक्र गति तह गुरु भेद छिपाए। उत्तम जिज्ञासु बना रहे हैं स्वामी जी हम सबों को,
और जब उत्तम जिज्ञासु हम बन जाएंगे, तब वह बोध जो है हमें प्रदान कर देंगे, सदगुरु प्रभु दे देंगे, और वो दे भी रहे हैं। यही तो सदगुरु भगवान ने हम सबों को बनाने का जो है सो ठीका ले लिया है। बताइए, संपूर्ण भूमंडल में ऐसा कौन महापुरुष आया जो कि इस प्रकार से सबको जगाने का काम किया? कोई भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो है नित्यानादि सदगुरु कबीर प्रभु और अनंत श्री महर्षि सदगुरु सदाफल देव जी प्रभु। तो बंधु, हम सब परम सौभाग्यशाली हैं। समय बड़ा द्रुत गति से भागते जा रहा है और हम सब जो है इसी में आगे चलते जा रहे हैं। कहते हैं कि आज काल चक्र जो है किसी को छोड़ा नहीं, और हमें कैसे छोड़ेगा? वह छोड़ेगा सिर्फ जो है सदगुरु के चरण में ही रहने से, सदगुरु के सेवा में ही रहने से हम बच पाएंगे। तो स्वामी जी ने स्वरवेद के अंदर इसीलिए हम सबको चेताए हैं, और एक जो है सो दोहा स्वामी जी लिखते हैं कि सो अभ्यास ज्यों ज्यों बढ़े, त्यों त्यों शयन घटाओ, सत विवेक तब जानिए, निसी दिन निंद नयाओ। अज्ञानी सोवे सदा, अज्ञानी सोवे सदा, ज्ञानी भजन विचार, प्रतिभा अंतर शब्द की, केवल शब्द आधार। जाहि निशा जीव जागते, ताहि निशा मुनि सोय, जामे जागहि संयमी, तामे जग जीव सोय। स्वामी जी स्पष्ट रूप से एकदम सिलसिलेवार ढंग से इतना स्वरवेद के दोहे लिखे कि हम नहीं लगाते हैं। एकदम एक छाप छोड़ दिए सदगुरु प्रभु ने, ऐसा अमिट छाप छोड़ दिए। संपूर्ण भूमंडल के मानवों को कृतार्थ करने के लिए, उनको परमा आनंदित करने के लिए स्वामी जी लिखते हैं कि अज्ञानी जग में जगे, अध्यात्म संजमी जाग, दोनों गमन विलोम है, सत्य संजमी लाग। यहाँ जागने से मतलब है कि जो अज्ञानी पुरुष हैं, जो संसारी पुरुष हैं, वो संसार की चकाचौंध में जगते हैं। मतलब आज एक फ्लैट जो है मेरा रांची में है, तो एक फ्लैट दिल्ली में भी होना चाहिए। अगर एक फ्लैट दिल्ली में भी हुआ तो उससे भी बढ़ करके एक फ्लैट जो है मेरा ब्रिटेन में हो जाए। ऐसे कर करके जो है संसार में जगने का मतलब संसार के संपत्ति वैभव को एकत्र करने में ही जीवन को बर्बाद करना है। इसी बात को स्वामी जी यहाँ पर लिख रहे हैं। लेकिन अध्यात्म में संत लोग जग है, वो जो है एक से बढ़कर एक अनुभूति भाव प्राप्त करते हैं और परम शांति को आनंद प्राप्त कर सकते हैं। यही यहाँ पर दोनों गमन विलोम है, स्वामी जी संकेत कर रहे हैं। संत एक बताते हैं कि मोह निशा सब सोवन हारा, देखिए सपना अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी पर पंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा। बंधुओं, संतों ने हमें चेताए, सदगुरु प्रभु हमें चेता रहे हैं, हमें चेत जाना चाहिए। हमें इस अध्यात्म पथ पर जो है सो आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। और सदगुरु के विशेष जो सेवक हैं, हंस हैं, हंसनी हैं, उनसे ज्ञान वर्धक जो है वाणियां
सदगुरु का श्रवण करना चाहिए। वो सदगुरु का ही वाणी है, फिर भी जो उनके अनुयायी हैं, उनके अनुयायी के मुखारबिंद से ही हम श्रवण करते हैं, सुनना चाहिए। यही सब हमारा जीवन को कल्याण करने वाला है। तो हम ज्यादा न कहते हुए, बहुत कुछ बातें हैं, अब आगे कभी मैं और बताऊंगा कि स्वामी जी ने क्या क्या स्वरवेद के अंदर लिखे हैं। समय मेरा नजदीक आ चुका, मैं एक भजन छोटा सा प्रस्तुत कर एक सेफर और लो रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हो जिसकी गारंटी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले एंड आपको मिलेंगे 7% तक फिक्स्ड रिटर्न। ये ऑप्शन है गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन स्टेबल बॉन्ड। गवर्नमेंट बॉन्ड्स को इस तरीके से समझो कि इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट। सर्वज्ञ गुण तुम्हारा, रचनाय पूर्व सारा, सर्वज्ञ एक सेफर और लो रिस्क रचनाय पूर्व सारा, प्रभु सर्वशक्तिमाना, मैं दृश्य देत ज्ञाना, प्रभु सर्वशक्तिमाना, मैं दृश्य देत ज्ञाना, प्रदीप्त न्याय तेरा, विचित्र भोग तेरा, प्रदीप्त न्याय तेरा, भगवन आनंद दाता, मैं विश्व का हो करता, सर्वज्ञ गुण तुम्हारा, रचनाय पूर्व सारा, सर्वज्ञ गुण तुम्हारा, समदर्शिता गुण भाति, स्वाधीन कर्म जाति, समदर्शिता गुण भाति, स्वाधीन कर्म जाति, प्रसिद्ध गुण दयामय, गति रक्ष हो कयामय, प्रसिद्ध गुण दयामय, सदा फल जन की विनती, सुनई सत्य भनती, सदा फल जन की विनती, सुनई सत्य भनती, प्रभु मोहि अपनाओ, प्रभु मोहि अपनाओ, गति अधम प्रद कहाओ, प्रभु मोहि अपनाओ, भगवन आनंद दाता, मैं विश्व का हो करता, सर्वज्ञ गुण तुम्हारा, रचनाय पूर्व सारा, सर्वज्ञ गुण तुम्हारा, प्रभु मोहि अपनाओ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सद्गुरुदेव भगवान। उद्घोषिया जी नहीं है क्या? जय सद्गुरुदेव भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। संत अपने वाणी को हम सबको सुनाए। राम संत जी। जय सद्गुरुदेव। आवाज आ रही है पूजा जी? जी आ रही है। प्रथम बंदा